13 मई साल 2004 गुरुवार का दिन था। देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव की मतगणना तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल सरकार चुनाव हार सकती है। सभी राजनीतिक पंडित एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे। मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी जब पिछड़ी तो लगा कि ये तो शुरुआती रुझान है, बीजेपी वापसी जरूर करेगी, लेकिन वो संभव ना हो सका। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए चुनाव जीत गई। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही अब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि 1998 में सोनिया गांधी के राजनीति में आते ही विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस संगमा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और 10 जून 1999 को नई पार्टी बना ली थी। फिर भी चूंकि नंबर यूपीए के पक्ष में थे और शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावे कर रहे थे, तो लग रहा था कि इस जीत के बाद अब विदेशी मूल का मुद्दा समाप्त हो चला है और बीजेपी के भी ज्यादातर नेता खामोश थे। तभी सुषमा स्वराज और उमा भारती ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को गरमा दिया। सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया था कि सोनिया गांधी ने पीएम पद की शपथ ली तो वो अपने केश कटवा देंगी। मामला और भी गरमा गया था। कांग्रेस पार्टी के सामने संकट था कि किसे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि राहुल गांधी अड़ गए थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। नटवर सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने अपनी बात मनवाने के लिए सोनिया गांधी को 24 घंटे का वक्त दिया था। उनकी बात न मानने पर किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार थे। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। मनमोहन सिंह भी वहां बैठे थे और बिल्कुल चुप थे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि राहुल कुछ भी कर सकते हैं। राहुल की जिद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखा है कि इस घटनाक्रम के कुछ ही दिन बाद नटवर सिंह के अलावा विश्व प्रताप सिंह ने भी उन्हें बताया था कि सोनिया गांधी के बच्चे नहीं चाहते कि वे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करें, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने की आशंका से राहुल गांधी डरे हुए थे। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गईं। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पर पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ देखकर कहा कि मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार न करूं। पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की अपनी पूरी कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा कि मैडम, आपको वो मिसाल कायम करनी है जैसा कि महात्मा गांधी ने की। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया गांधी के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। सब लोग चुप थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट अ जर्नी
थ्रू चैलेंजेस में लिखा है कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी उनसे मिलने आई थी। प्रधानमंत्री बनने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी उन्होंने, लेकिन जब सोनिया गांधी की इस चिट्ठी को खोला तो वो चकित रह गए थे। इस चिट्ठी में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम था। अब्दुल कलाम ने उस चिट्ठी को दोबारा खोल के पढ़ा और फिर देखा कि सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही नाम था। तो इस तरह से तय हुआ था प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस देश को, इस समाज को एक सीख देकर गए हैं, और वो सीख है कि शांत रहने में ही हमारी भलाई है। युवा पत्रकार की ओर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, नमन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बने रहें युवा पत्रकार के साथ।